अब जब हम कोयले और पेट्रोलियम के बारे में जान गए हैं, तो चलिए अब तीसरे बड़े जीवाश्म ईंधन की ओर बढ़ते हैं, जो कि प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस है। और मेरा विश्वास कीजिए, यह बहुत ही उपयोगी ईंधन है। तो आखिर प्राकृतिक गैस है क्या? दरअसल यह एक जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल है, जो हमारे घरों को ऊर्जा देता है। आपने शायद बिना जाने ही इसका इस्तेमाल किया होगा, चाहे वह खाना पकाने के लिए हो, गर्म करने के लिए या बिजली बनाने के लिए। कोयले और पेट्रोलियम के बाद यह वास्तव में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधनों में से एक है। अब प्राकृतिक गैस इतनी लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि इसे उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। क्या आपने कभी वे सीएनजी रिफिलिंग स्टेशन देखे हैं? आपने शायद ऐसी कारें भी देखी होंगी जो सीएनजी पर चलती हैं, जिनके पिछले हिस्से में विशेष सिलेंडर होते हैं। हाँ, वहां यही संपीड़ित प्राकृतिक गैस काम करती है। इसका एक और बड़ा फायदा यह है कि इसका परिवहन बहुत आसान है। पेट्रोल या कोयले के विपरीत, जिन्हें टैंकरों या भारी वाहनों की जरूरत होती है, प्राकृतिक गैस को रिफाइनरी से सीधे पाइपलाइनों के जरिए वहां पहुंचाया जा सकता है जहां इसकी जरूरत हो। यह बहुत सुविधाजनक है ना? और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यह कोयले या पेट्रोल की तुलना में बहुत ज्यादा स्वच्छ जलती है। इसका मतलब है कम प्रदूषण, जो पर्यावरण के लिए हमेशा एक बढ़िया बात है। तो यह न केवल उपयोगी है, बल्कि एक स्वच्छ और बेहतर विकल्प भी है। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ, एक बेहतर विकल्प जरूर है। अब प्राकृतिक गैस बनी कैसे? अगर आपको याद हो तो यह असल में पेट्रोलियम के साथ ही बनी थी। सोचिए, लाखों लाखों साल पहले, हम लगभग 30 करोड़ साल पहले की बात कर रहे हैं, समुद्री जंतुओं और पौधों के मृत अवशेष रेत और मिट्टी के नीचे दब गए थे। फिर वायु की अनुपस्थिति, पृथ्वी के नीचे का तापमान और दाब के कारण ये अवशेष धीरे धीरे, हाँ आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम में बदल गए। और हमें यह कैसे मिलता है? इसे कुआं खोदकर निकाला जाता है और पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है, ताकि हम इसका उपयोग अपने घरों, वाहनों और उद्योगों में कर सकें। भारत में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है। यह त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा जैसी जगहों पर पाई गई है। यह बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन बात यह है कि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगी। कोयले और पेट्रोलियम की तरह ही प्राकृतिक गैस भी एक जीवाश्म ईंधन है, और जीवाश्म ईंधन कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। हम इसका उपयोग उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से यह दोबारा नहीं बन सकता। यह एक बड़ी समस्या है। तो हमारे लिए इसका क्या मतलब है? हमें बहुत सावधान और समझदार होना होगा कि हम जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कैसे करते हैं। इन्हें बर्बाद करना ठीक नहीं है। साथ ही हमें बहुत देर होने से पहले ही ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो सकते हैं, और सच कहूं तो मानव जाति के भविष्य के लिए यह बहुत अच्छी बात नहीं है। कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को बनने में लाखों साल लगे, लेकिन जिस दर से हम इनका उपयोग कर रहे हैं, ये अगले कुछ 100 सालों में ही खत्म हो सकते हैं। अब यह एक बड़ी समस्या है। ये जीवाश्म ईंधन न केवल समाप्त होने वाले संसाधन हैं, बल्कि एक और बड़ा मुद्दा भी है, उनके कारण होने वाला प्रदूषण। इन्हें जलाने से हवा में हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिससे वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। हम मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ तक कि ओजोन गैस जैसी गैसों की बात कर रहे हैं, जो इंसानों और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक हैं। इसलिए हमें इन ईंधनों के उपयोग के मामले में समझदार होना होगा। हमें इन्हें बचाने के तरीके खोजने होंगे, और सबसे जरूरी बात, शायद वैकल्पिक ईंधन स्रोतों की तलाश शुरू करनी होगी। अच्छी खबर यह है कि हम ईंधन की खपत को कम कर सकते हैं और कुछ साधारण आदतों से ईंधन बचा सकते हैं। एक संस्था है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। यह मूल रूप से पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक संस्था है, जो जीवाश्म ईंधन के उपयोग को नियंत्रित करने में मदद करती है। उन्होंने पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए कुछ बेहतरीन सुझाव दिए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार से हैं: गाड़ी को एक मध्यम और समान गति से चलाएं, क्योंकि बहुत तेज चलाने से ईंधन ज्यादा जलता है। इसके बाद रेड लाइट पर इंजन बंद कर दें, ताकि पेट्रोल बर्बाद ना हो।
अपने टायरों में हवा का दाब सही रखें क्योंकि कम हवा वाले टायरों से ईंधन की खपत बढ़ जाती है। और गाड़ी का नियमित रखरखाव इंजन को बेहतर तरीके से चलाने में मदद करता है। ये छोटे छोटे कदम शायद बड़े ना लगें, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए इनसे बहुत फर्क पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आसपास के लोगों को इन नियमों के प्रति जागरूक कर सकते हैं। अगली बार जब आप कार या बस में हो तो ड्राइवर को इन चरणों का पालन करने की याद दिलाएं। याद रखिए, आज हम जितना ज्यादा ईंधन बचाएंगे यह भविष्य के लिए उतना ही लंबे समय तक चलेगा।